जिनसे मैं इंस्पायर होकर इस काम को किया हूँ, जिससे सुना कि वो खुद से पढ़ा के अपने बच्चे को सैनिक भेज दिए करके, वो करीब आज से 25 साल से ऊपर है लगभग, मेरे को लगता है, या सुना हूँ वो हो सकता है 20 साल पहले हो। मैं सर से पूछा भी नहीं हूँ, वही सर आज आए हैं आप लोगों के सामने, और उनसे आज भी इंस्पायर हूँ मैं। भले ही हम लोग लंबे समय तक एक दूसरे से दूर हो गए, 20 साल से ज़्यादा एक दूसरे से दूर हुए, लेकिन जब भी एक दूसरे के सामने आए वैसे ही हम लोगों का बातचीत, दोस्ती, यारी आज भी। वो सर आए हैं, मुझसे सीनियर है, और उनसे आप लोगों को 2 शब्द मोटिवेट के लिए मैं लाऊंगा, और उस मोटिवेशनल शब्द से, और उनके जीवन के 25 से 32 साल, मेरे ख्याल से 32 साल इस क्षेत्र में अनुभव है उनका। मुझे तो उनके 20% भी नहीं है, 10%। बस आप लोगों से मैं किसी माध्यम से जुड़ गया, तो आप लोग जानते हो से मैं उनको जानता हूं कि ऐसे काम 20-25 साल से, और वो तैयारी 32 साल, मेरे ख्याल से 32 से 33 साल हो गया। नवोदय और सैनिक के हजारों बच्चे जिनके पढ़ के निकल गए, बड़े बड़े पोस्ट में है, उनको हमने बुलाया है। तो उनको सुनने के लिए 5 मिनट आपको टाइम देना है। तो मैं सर को आमंत्रित करता हूं, हमारे राठौर सर, और आपके सामने आएंगे और वो आपको 2 शब्द कहेंगे। सामने है आपके हमारे सीएम राठौर सर, और वो आपको 2 शब्द इस परीक्षा के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। गबेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहाने आप लोगों से मिलने का मेरे को मौका मिला। सर जो है कुछ मेरी ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं। वैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में 32 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, और सर जैसे मेरे बच्चे की बात कर रहे थे, वो 2010 की बात है। सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, दोनों में ही उसका चयन हुआ, और बच्चे ने जिद की कि मैं सैनिक स्कूल में ही पढ़ना चाहता हूँ, और उसकी इच्छा के अनुरूप हमने उनको पढ़ाया। आज वो नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर है, और वो भी बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। आप लोगों की परीक्षा 18 जनवरी को है, और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आप लोगों को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। ये परीक्षा की तैयारी जो है, आप कुछ लोग 3 महीने से कर रहे होंगे, कुछ लोग साल भर से कर रहे होंगे, कुछ लोग 2 साल से कर रहे होंगे। घड़ी आ गई है, और आपको पूरे धैर्य के साथ में इस परीक्षा को देनी है। ये परीक्षा समान रूप से बुद्धि परीक्षा, चयन परीक्षा के रूप में लिया जाता है। 10 साल के बच्चे जो 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा उच्च स्तर के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आपने पहली से लेकर के 5वीं तक में जो ज्ञान अर्जित किया है, जो भाषा कौशलता में विकास किया है, गणितीय दक्षता आपने हासिल की है, सामान्य प्रश्न आएंगे। मानसिक योग्यता, देखिए 80 प्रश्नों में 40 प्रश्न आपके मानसिक योग्यता के होते हैं। उसमें 10 पैटर्न आपके टीचर, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं या जहाँ कहीं भी आप कोचिंग लेते होंगे, आपके मार्गदर्शक, बड़े भाई बहन आपको समझाए होंगे कि 10 पैटर्न किस प्रकार से हैं। उन्हीं 10 पैटर्नों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सावधानी की ज़रूरत है। आप लोग कभी कभी क्या होता है, सरल प्रश्न है करके हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में, जहां आपके 80 प्रश्नों के लिए 2 घंटे निर्धारित होते हैं, उस आधार पे आपके 40 प्रश्न 1 घंटे के लिए निश्चित होना चाहिए। आप लोग आधे घंटे में, 20 मिनट में बना करके रेडी हो जाते हैं। आप कहते हैं कि बहुत सरल आया था, और यही जल्दीबाजी के कारण ही बहुत सरल प्रश्न आप बिगाड़ डालते हैं। परिणाम ये होता है कि आपके गणित के पूरे प्रश्न बन रहे हैं, जो कठिन प्रश्नों को आप उधर हल किए, अच्छे से हल किए, लेकिन मानसिक योग्यता में चूक होने के कारण जो है आप पिछड़ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि 3 खंड हैं, 1 घंटा आपके मानसिक योग्यता के लिए निर्धारित है, तो कम से कम 40 मिनट उसमें जरूर दीजिए। आप 30 मिनट में बना रहे हैं, माने बहुत तेज़ी से बना रहे हैं, निश्चित रूप से आपके 2-4 सवाल गलत होंगे, जिसको कवर करना गणित में या हिंदी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्राय मैं देखता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन अपठित गद्यांश के केस में भाषा में अच्छी पकड़ नहीं होने के कारण केवल उनका भाषा का ज्ञान जो है अंग्रेजी का, स्कूल में जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जा रही हैं, कैंपस में जो बातचीत की जाती है, उतना ही शब्द भंडार रहता है। स्कूल से बाहर आने के बाद में उनका हिंदी या मातृभाषा छत्तीसगढ़ी के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इस डर से
जब भाषा का माध्यम चुनते हैं इसमें परीक्षा के लिए तो हिंदी चुनते हैं, और न तो उनको हिंदी क्लियर रहता है, न अंग्रेजी क्लियर रहता है। लेकिन हिंदी में इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने मान लीजिए आपके स्कूल में आपका इंग्लिश मीडियम है और यहाँ परीक्षा का माध्यम आपने हिंदी चुना है, तो आप ठीक से पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर उसी में मिलेंगे। एक दो प्रश्न जैसे व्याकरण से संबंधित आ गया, विलोम शब्द आ गया, जिस प्रश्न को आपने कभी सुना नहीं है, जिन शब्दों को नहीं सुना है, पढ़ा नहीं है, हो सकता है ऐसे एक दो प्रश्न ही होंगे। बाकी मैं समझता हूँ कि 20 प्रश्नों में 18 प्रश्नों के उत्तर वो गद्यांश में ही मिलेंगे। बड़ी सावधानी धैर्य के साथ में आपको उसको हल करने की ज़रूरत है। समय आपको देना होगा, ध्यान खपान केंद्रित करना होगा, तभी आपका होगा। गणित में पहले का जो कोर्स था उसमें से बहुत टॉपिक को हटा दिया गया है। चाल, दूरी, समय, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि में भी प्रतिशत के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। साधारण ब्याज, आयतन, ऐसे जो कठिन कठिन टॉपिक थे वो हट गए। बहुत सरल सरल पाठ है। आप देखेंगे तो पूर्ण संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे, संक्रियाएं, संख्या पद्धति, गुणज, गुणनखंड। आपके टीचर तो आपको कठिन से कठिन सवाल बताए होंगे और आप में उतनी क्षमता है, लेकिन इसमें जो प्रश्न आएंगे बहुत सरल होंगे। लेकिन शब्दों में कहीं आपको उलझाया जा सकता है। तो किसी भी प्रश्न को आसान नहीं समझना है, बहुत सावधानी से पढ़ना है, उस पर विचार करना है, उत्तर सोच समझ के देना है। क्योंकि आपने एक बार OMR शीट में गोला लगा दिया और उसके बाद आपको लगता है कि मैंने गलत कर दिया, तो फिर वहाँ पर सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से प्रश्नों को पढ़िए, चाहे किसी भी विषय का हो, मानसिक योग्यता का हो, गणित का हो, भाषा का हो, जिस भी माध्यम में आप परीक्षा दे रहे हैं, बहुत सावधानी, बहुत धैर्य के साथ में आपको परीक्षा देनी है। कुछ विद्यार्थियों से मैंने आज बातचीत की तो कुछ बच्चे बोले मैं कल की परीक्षा के लिए नर्वस हूँ। तो नर्वस नहीं होना है आपको, पूरे धैर्य के साथ में करना है आपको। वहाँ लड़ाई लड़नी नहीं है आपका खुद से लड़ाई है। प्रश्न वहाँ पे होंगे, कठिन प्रश्न बिल्कुल नहीं होंगे, और पूरे होंगे तो 80 में एक दो प्रश्न ही होंगे। तो 80 में आपका सिलेक्शन होगा ऐसा नहीं है। 80 में 80 आप पा जाते हैं, बड़े गर्व का विषय है ना, आपके लिए, स्कूल के लिए, आपके माता पिता के लिए। लेकिन 80 में 80 लाना जरूरी नहीं है। आपके एक दो प्रश्न गलत हो जाएंगे, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप निराश होंगे, आपका मनोबल टूटेगा, या आप ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे सरल प्रश्न आए करके। दोनों ही परिस्थितियों में आपका पेपर बिगड़ सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बड़े धैर्य के साथ में, ध्यान से उसको पढ़ करके और बड़ी सावधानी से उत्तर देना है। कभी 41वें नंबर में उत्तर देते देते हम 42 नंबर में दे देते हैं, कभी बी उत्तर देते देते सी लगा देते हैं। तो बड़ी सावधानी से आपको उत्तर देना है, उत्तर भी बड़ी सावधानी से निकालना है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और कल परीक्षा है आपकी, आज ज़्यादा टेंशन में मत रहिए, नॉर्मल रहिए, प्रफुल्लित रहिए और कल की परीक्षा बढ़िया से दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद गबिल सर, आपने मौका दिया बच्चों से मिलने का।